जी, इस बात के लिए हम लोगों ने अस्पताल प्रशासन सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस चीज़ की पहले से ही तैयारियां करके रखी हैं कि कभी भी इस तरह का कोई मामला अगर होता है तो अस्पताल में किस तरह से कार्य होना है। सबको विदित है कि हम लोगों ने इसके लिए फ्लू कॉर्नर, ओपीडी, इसका ट्राइज वार्ड और आइसोलेशन वो सब अलग इंतज़ाम किया है। और हम बताना चाहेंगे कि ये मरीज़ जब परसों रात को यहाँ पर आईजीएमसी पहुँचे तो लगभग 3 बजे के करीब ये आईजीएमसी आए। गेट पर आने के बाद जब इन्होंने अपनी हिस्ट्री और सब कुछ बताया तो इनको फ्लू कॉर्नर में भेज के हमने वहीं पे ट्राइज वार्ड में इनका एडमिशन किया। और कल जब इनकी रिपोर्ट आई उसके बाद ही कंफर्मेशन के बाद ही जो इस बारे में पता लगा, पर एहतियात जो बरतनी होती है वो संभावित संक्रमित में भी वही एहतियात हम लोगों को बरतनी होती है। और जो हमारे प्रशासन ने जो भी यहाँ पर इंतजाम किए थे और जो हमारी टीम थी वो सब ट्रेंड थी और उन्होंने प्रॉपर पीपीई किट पहन के ही इन लोगों को हैंडल किया है। तो अन्य लोगों में इस तरह का संक्रमण हो जाना या कोई सुरक्षा में किसी तरह की चूक, इस तरह का कोई घटना यहाँ नहीं हुई। सर, एक और बात जानना चाहेंगे कि जहाँ कल एक मौत हुई है युवक की कोरोना हुई, तो आपको क्या लगता है कि जो आज ओपीडी खुली है वो बंद होनी चाहिए थी? प्रशासन ने इसके बारे में किसी से बात किया? इसमें देखिए, ऐसा है, हम बताना चाहेंगे कि ये प्रदेश का एक सबसे बड़ा अस्पताल है और लोगों को अन्य बीमारियों के साथ भी इस अस्पताल में अपने इलाज के लिए आना होता है। तो ऐसा मिक्सिंग ना हो जनरल पेशेंट्स की और कोरोना संभावित संक्रमित मरीजों की, इसलिए शुरुआत से ही हम लोगों ने यहाँ पर एहतियात बरती है। और जो संभावित मरीज रहते हैं उनका आने जाने का रास्ता और उनकी जांच, वो सारा प्रावधान जो है वो अलग किया गया है। सर, उसमें लोगों में एक ये भी सुनने की है कि जो मरीज है वो जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं है। तो क्या है पूरी जानकारी और कितने जो लोगों को यहाँ पे क्वारंटाइन किया जो आपके स्टाफ है, और उनके कॉन्टैक्ट में कोई मरीज के कॉन्टैक्ट में कोई मरीज आया था अन्य? देखिए, ऐसा है कि इनको कोई, जैसा कहा जा रहा है कि जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, तो ऐसा नहीं है। इस मरीज को जब ये आए रात को तो इनको ट्राइज वार्ड, जहाँ पर हम संभावित संक्रमित व्यक्तियों को रखते हैं, वहाँ पर इसको रखा गया है और ये अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारी टीम थी उस टीम को ये हिदायत है, वो प्रशिक्षित हैं कि संभावित संक्रमित वार्ड में भी जब हम काम करें तो पूरी एहतियात जो बरतनी होती हैं वो ही एहतियात बरतें। उन्होंने भी वो पूरी एहतियात बरती हैं। और जब भी जैसे ही संक्रमित व्यक्ति की जो मृत्यु होती है तो उनके लिए जो डेडिकेटेड बॉडी बैग्स हैं और मृत्यु होने के बाद उनको प्रॉपरली सील करके, डिसइंफेक्ट करके उस बॉडी बैग में डालने के बाद ही आगामी कार्रवाई की गई है। जी सर, जिस तरह से जो पेशेंट है कल यहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है, उसके बाद से जो एरिया है क्या उसे सील नहीं कर देना चाहिए? क्या उस एरिया को रेड जोन नहीं हम कहेंगे, लेकिन यहाँ की जो स्थिति काफी सामान्य नजर आ रही है, जो ओपीडीज है वो चल रही है और लोग भी यहाँ पर काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। देखिए, वो जो रेड जोन और इस तरह से करना, सील करना, ये तब ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब कोई संभावित संक्रमित व्यक्ति जो है वो कहाँ गया, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसको रोक पाना, जब हमें उसकी जानकारी नहीं होती है कि ये कहाँ से आए, कहाँ गए, किनसे मिले, जब ये सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं तो उस थोड़े समय के लिए उस लोगों की मूवमेंट को रोकने के लिए इनको जो रेड जोन घोषित करके वहाँ पर ये सारे प्रावधान किए जाते हैं। पर हम जब विदित है सबको, ये मरीज जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मंडी से रेफर होके एक पर्टिकुलर व्हीकल में यहाँ आए थे और यहाँ आते ही ये बिना कोई सुरक्षा में चूक हुए इनको हम लोगों ने, जो हमारा ट्राइज वार्ड है जहाँ पर संभावित संक्रमित व्यक्तियों को रखा जाता है, इन मरीजों के साथ अन्य भी वो मरीज वहाँ पे रखे जाते हैं, उन सब लोगों को वहाँ रखा गया था। और एहतियात के तौर पर अब हमने जो भी इनके साथ लोग आए थे उनको भी यहाँ पे एडमिट किया है और उनका भी हमने कोरोना का जो जांच है वो करवा रहे हैं और आगामी उनकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी जो आगामी दिशा निर्देश वो जारी किए जाएंगे। सर, जिस तरह से जिस वार्ड में इस पेशेंट को रखा गया था, क्या साथ में वहाँ पर और भी मरीज मौजूद थे? क्या उन्हें भी क्वारंटीन करें? कितने मरीज? क्वारंटीन नहीं कहेंगे इसको हम, उन सब मरीजों को हमने एहतियात में एक आइसोलेशन में रखा है और उनके सब की जांच की जा रही है और जांच की रिपोर्ट के बाद ही आगामी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और जो हमारी टीम है वो टीम ऑलरेडी इस काम के लिए प्रशिक्षित है और उन टीम को हमने ऑलरेडी इनका रोस्टर बनाया है। अब फर्क सिर्फ इतना रहता है कि अब टीम जो है ये घर नहीं जाएंगी, जब तक इनका ड्यूटी आवर्स पूरे होने के बाद जब इनका ऑफ होता है तो ये हमारी जो
तो फैसिलिटी आइसोलेट जो हमारे अपने जो सिफारती कर्मचारी हैं उनके लिए जो 14 दिन का क्वारंटीन के लिए जो फैसिलिटी डेवलप की है, ये वहीं से आएंगे जाएंगे, वहीं से अपनी ड्यूटी देंगे और जब भी इनका क्वारंटीन का पीरियड पूरा होगा उस वक्त इनकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ही आगामी जो है निर्देश जारी किए। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस युवक की मौत कब हुई, जब मौत के बाद किस तरह की परिस्थितियाँ थी? अगर हॉस्पिटल की बात करें, आपने किसको इन्फॉर्मेशन की, किस तरह से बॉडी को शमशान घाट तक लिया जाए? देखिए, जैसे ही इस मरीज की मृत्यु की सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोगों ने जो गाइडलाइंस भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उन गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने जिला प्रशासन को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर आगामी कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया है। तो क्या सर यहाँ पर जो टीम थी वो पहुंची थी, क्योंकि पिछले कल जिस तरह से हालात बने हुए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो यहाँ पर है कर्मचारी नहीं पहुंच पाए थे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि ये सारी जो गाइडलाइंस जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं और इस वक्त पे ये करना और ऐसा कहना कि मैंने नहीं करना उसने नहीं करना, तो ये समझते हम गैर जिम्मेदाराना है। और सबसे पहले हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि संक्रमण को रोका जाए और कैसे भी करके इसके आगामी संक्रमण होने से रोका जाए। दूसरा, मानवता के आधार पर भी एक मृत शरीर को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो सारी दी है। अब इस वक्त पर इस बारे में बात करना कि ये किसका काम था, किसने किया किसने नहीं किया, मैं समझता हूँ तर्क संगत नहीं है। मुद्दा ये था कि हमने अपने समाज की सुरक्षा के लिए जो जो भी कदम उठाने हैं वो सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा उठाए गए। जो सरकार की गाइडलाइंस थी उनका पालन किया गया और रात में ही इस बॉडी को जिला प्रशासन और एसडीएम की सहायता से हम लोगों ने इनका क्रिमेशन जो है वो कनलोग में करवाया और उसमें भी परिवार की सहमति और परिवार को सूचित करने के बाद भी ये कदम जनहित में उठाया गया है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब ये हो चुका है चीज़ है कि मतलब लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, मतलब किस तरह की अपील? देखिए, अपीलें तो बहुत हुई हैं, अपीलें आगे भी होती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को इस चीज़ को समझना है। हमने बहुत बार मीडिया के माध्यम से कहा है कि सरकार के द्वारा किए जा रहे काम, चिकित्सा संस्थान के द्वारा किए जा रहे काम, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है जन सहयोग। लोगों को इस मुद्दे की गंभीरता को समझना है और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कहीं कोताही बरत रहे हैं तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और देश प्रदेश को भी खतरे में डाल रहे हैं। जी सर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि कितने पेशेंट इस मरीज के साथ वहाँ पर वार्ड में थे और कितनी जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी उसके कितने मेंबर हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया और कितने पेशेंट को आइसोलेशन में रखा गया? ये इस मरीज के 3 साथी थे और अन्य 5 मरीज, वह सब लोग अभी आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। और जो भी हमारी टीम है, हमने पहले भी कहा है कि 15-15 लोगों की 3 टीमें बनाई गई हैं। तो जो टीम कल इस पेशेंट के कार्य में लगी थी उस टीम की ड्यूटी रोस्टर जो है वो हमने आइसोलेशन वार्ड में एडजस्ट किया है, ताकि जब भी जो आगामी मरीजों की जो जांच होनी है उसके बाद उनको जब भी हमने यहाँ से जब भी कोविड का कोई भी पेशेंट हमारी यहाँ पे फ्री जब डिक्लेयर हो जाएंगे तो हम उनको इंस्टीट्यूट जो कि क्वारंटीन की फैसिलिटी रखी गई है नेक्स्ट 14 डेज के लिए विली पार्क उनको वहाँ भेजा जाएगा। जी, जो ये युवक था सर, इसके साथ जो इनके रिलेटिव आए थे वो कौन थे सर? उन्हें भी आइसोलेट किया गया? जी, ये गाइडलाइन इस बारे में ऑलरेडी जारी की गई है कि जो भी लोग ऐसे लोगों के संक्रमण में संभावित संपर्क में आते हैं उनको आइसोलेट किया जाए। तो गाइडलाइन के हिसाब से हमने उनको आइसोलेट भी किया है, उनकी आज हम जांच भी करवा रहे हैं। वह 3 लोग थे। और एक और बात हम बताना चाहेंगे कि ये जो युवक हैं इनकी आयु जो है वो 21 वर्ष थी और ये एक क्रॉनिक किडनी डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसको जब किडनी की बीमारियां अंतिम दौर में जब किडनी का कार्य पहुंच जाता है उस दौर में थी और इनका रीनल ट्रांसप्लांट भी किया गया था। और उसी के चलते इनके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो दवाइयां देके हम लोगों को कम करनी पड़ती है, ताकि जो ग्राफ्ट लगाया जाता है, दूसरे की किडनी जो लगाई जाती है, उसको बॉडी रिजेक्ट ना कर दे। और वही एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिस वजह से इनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम रही और इनकी जान